नमस्कार बच्चों, आज हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ते हैं और इस कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने जो दूरदर्शन वाले हैं उनकी संवेदनहीनता का वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार से वो एक दुर्बल, एक कमजोर व्यक्ति को कैमरे के सामने लाते हैं और उसको रुला देते हैं। तो बच्चों, कविता पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। अब ये दूरदर्शन कहते हैं बच्चों टेलीविजन को, यानी टीवी को। तो वो और मीडिया वालों का भी इसमें, मीडिया वालों की भी अहम भूमिका है। तो वो कह रहे हैं मीडिया वाले कि हम दूरदर्शन पर यानी टीवी पर बोलेंगे, बताएंगे किसके बारे में? हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, यानी हम समर्थ हैं और हम बलशाली हैं। ये दिखाने के लिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक दुर्बल, एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे और उसको बंद कमरे में ले जाएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और उससे हम बंद कमरे में ले जाकर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज ऐसा क्यों पूछते हैं वो? क्योंकि वो उनको शारीरिक रूप से कमजोर लग रहा है, वो अपंग लग रहा है और इतना पता होने के बावजूद भी वो उससे पूछते हैं, वो उसको रुला देना चाहते हैं। तो आप अपाहिज क्यों हैं? उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर करते हैं। इस पंक्ति में भी पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप अपाहिज हैं, पहले ये पूछा जाता है, फिर कहते हैं आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर उसको कहते हैं कि आपका जो ये अपाहिजपन है यानी जो अपंगता है ये आपको दुख देता होगा, इसकी वजह से आप दुखी रहते होंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो कैमरामैन को वो कहते हैं कि इसके सामने कैमरे को लाया जाए और इसको बड़ा बड़ा करके दिखाया जाए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर कैमरा उसको दिखाकर उसको बड़ा बड़ा दिखाते हैं, दर्शकों को उसकी बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, बड़ा सा उसका चित्र दिखाते हैं। तो पूछते हैं बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो वह कहते हैं जल्दी बताओ और वह बता नहीं पाएगा, लेकिन उससे बार बार उसका दुख पूछने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए, बताइए। फिर कहते हैं सोचो, बताओ आपका दुख क्या है, आपको ये कैसी पीड़ा देता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर वो उससे ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये कोई पूछने की बात नहीं है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। बच्चों, ये आप भी समझ सकते हो कि जो अपाहिज होता है उससे हमें ऐसे प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। कैसा लगता है यानी कैसा लगता है, फिर से पूछा जाता है, यानी कैसा लगता है, यानी बताइए तो सही कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? फिर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर वो जो मीडिया वाले हैं, जो कैमरामैन है, वो उसको इशारे से बताते हैं, संकेत से बताते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। फिर भी वो मौन रहता है, चुप रहता है। सोचिए, बताइए, उसको बार बार दबाव उसके ऊपर दिया जाता है कि सोचो, बताओ तुम्हें कैसा लगता है। थोड़ी कोशिश करिए, यानी उसके मुंह से वो सुनना चाहते हैं कि उसको कैसा लगता है। फिर कहते हैं थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। उसके बाद वह अवसर मतलब खो देंगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब मीडिया कर्मी और दूरदर्शन वाले जो हैं ये उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो क्या बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। उसके मन में एक पीड़ा है, उसके कारण वो बता नहीं पाता, वो पहले ही दुखी है और ऊपर से वो बार बार उससे प्रश्न पूछते हैं। यह अवसर खो देंगे। और यह जो उससे बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम अपाहिज हो, और इसका अवसर ये यानी कि मौका खो देंगे, वो पूछ नहीं पाएंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं, दर्शकों से ये बात हो रही है, यानी जो देख रहे हैं, टीवी जो देखते हैं, दूरदर्शन जो देखते हैं,
तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते यानी रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। उसको वो रुला देना चाहते हैं। क्यों रुला देना चाहते हैं? क्योंकि जो देख रहे हैं उसको, जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो जिससे वो रो पड़े और उनकी रुचि बढ़े कि हाँ आगे क्या परिणाम निकलेगा, ये क्या बताएगा, इसलिए वो उसको रुला देना चाहते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर वो कहते हैं कि आप भी यानी दर्शक भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, यानी करते हैं ना, बताइए करते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और बच्चों होता भी ऐसा ही है कि जब भी हम दूरदर्शन पर कुछ देखते हैं, कुछ नाटक वगैरह देखते हैं, तो ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और अगर कोई ऐसा सीन आता है बीच में कि जिसमें संवेदनहीनता को दर्शाया जाता हो, तो उसको देखकर हमें भी रोना आ जाता है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप रोते हैं या नहीं रोते हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न है कि आप भी रो पड़ेंगे उसको देखकर, या उसका इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, और उसके बाद बच्चों पर्दे पर उस व्यक्ति की कैमरे से बहुत बड़ी सी तस्वीर दिखाई जाती है, जिसमें उसकी आंखें फूली हुई हैं, उसका बहुत बड़ा चेहरा दिखाई देता है, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। कसमसाहट कहते हैं बच्चों बेचैनी को, और उसके होठों पर एक बेचैनी है, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन वो अपने दुख के कारण कह नहीं पाता। वो उसको इतना दुखी कर देते हैं प्रश्न पूछ पूछ कर कि वो अपनी पीड़ा को बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब जो मीडिया कर्मी है, जो दूरदर्शन वाले हैं, वो कहते हैं कि हम दर्शकों से आशा करते हैं कि उसी को उसकी अपंगता की पीड़ा माना जाएगा, यानी उसकी बड़ी बड़ी आंखें, फूली हुई आंखें, बड़ा सा चेहरा, होठों पर बेचैनी, वही अपंगता की पीड़ा आप मानोगे, उसे ही आप अपंग समझोगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। उसके बाद भी मीडिया कर्मी मतलब चैन से नहीं बैठते, वो एक और कोशिश करते हैं उसको रुलाने की, जिससे कि वो रो पड़े और उसके साथ ही दर्शक भी रो पड़े। वो चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो इतना रोचक हो, या जो हम दिखा रहे हैं दूरदर्शन पर वो इतना रोचक लगे दर्शकों को कि जब ये रोए तो दर्शक भी रो पड़े। हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, यानी वो दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करते हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि कैमरा रहने दिया जाए, बस करो, नहीं हुआ, यानी हमारी एक कोशिश जो थी दोनों को एक संग रुलाने की, उस अपंग व्यक्ति को, उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को, वो नहीं कर सके। वो पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोता नहीं है, उसके होठों में बेचैनी है, उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर पीड़ा दिख रही है, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, और फिर हम मुस्कुराने लगेंगे। हम कौन? मीडिया कर्मी, दूरदर्शन वाले, कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। और फिर हम यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लेंगे, या यह कहते हुए मुस्कुराएंगे कि अभी अभी आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम देख रहे थे, इसमें बस थोड़ी सी कमी रह गई, यानी कि जो समय है वो समाप्त हो चुका है, दूसरे कार्यक्रम का समय आरंभ हो चुका है, इसलिए हम आपको यह पूरा दिखा नहीं पाए। तो बच्चों, जो ये मीडिया कर्मी होते हैं या दूरदर्शन वाले होते हैं, ये अपने कारोबार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इस कविता में दिखाया गया है कि ये मीडिया कर्मी, दूरदर्शन वाले एक अपंग व्यक्ति को रुला देना चाहते हैं, उससे बार बार पूछा जाता है, उसके प्रति इस कविता में बहुत ही संवेदनहीनता व्यक्त की गई है। तो
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ी। फिर मिलेंगे